हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अपने देश भारत में लोकतांत्रिक तथा जन कल्याणकारी शासन व्यवस्था है। सरकारें जनता के द्वारा चुनी जाती हैं, ऐसी मान्यता है और सरकार बनाने के सभी व्यायाम इसी सोच तथा प्रक्रिया के अनुरूप किए जाते हैं। एक सभ्य समाज में शिक्षा तथा स्वास्थ्य मनुष्य जाति की दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अगर कोई भी मनुष्य सही ढंग से शिक्षित हो जाए और पूरी तरह स्वस्थ रहे तो जीवन जीने के लिए बाकी की ज़रूरतों को वह बहुत हद तक आसानी से पूरा कर लेगा। पैराग्राफ। इस कसौटी के मुताबिक हमें देखना चाहिए कि हमारी लोक कल्याणकारी सरकारें अपनी जनता की इन दो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कर रही हैं। हमें यह भी विचार करना चाहिए कि हमारी सरकारें अपने वार्षिक बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर तथा कितना प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करती हैं। पैराग्राफ। विडंबना यह है कि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर बहुत ही शर्मनाक ढंग से निराशाजनक है। वास्तविकता यही है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद से ही शिक्षा तथा स्वास्थ्य हमारी सरकारों की वरीयता सूची से गायब ही रहे हैं। औपचारिक स्तर पर जो घोषणाएं होती रहीं, जो नारे दिए जाते रहे, उसकी हकीकत हम सब अपने सामने देख रहे हैं। 1950-60 के दशक में हमारी स्कूली तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा में कुछ गुणवत्ता इसलिए थी कि स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में हमारी राजनीति तथा हमारे राजनेता जनता के प्रति बहुत अधिक उदासीन हुए थे और पढ़ाने वाले भी आज के पढ़ाने वालों जितना खुद में नहीं सिमटे थे। स्वास्थ्य के महकमे में भी मुझे व्यक्तिगत रूप से याद है कि पहले अनुनय विनय पर उचित शुल्क लेकर गांव देहात में भी घर तक डॉक्टर आ जाते थे और मरीज का इलाज करते थे। लेकिन आज क्या दशा है। पैराग्राफ। यह बात भी सही है कि पहले हमारी शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणाली तकनीकी रूप से इतनी अधिक विकसित नहीं थी। फिर आखिर क्या हुआ कि जबकि समय के साथ तथा तकनीकी विकास के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य महकमों का स्तर बढ़ना और सुधरना चाहिए था, इसके ठीक उलट आज यह पूरी तरह चरमरा रही दिख रही है और नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई है। इसका कारण जानने के लिए हमें सत्तासीन लोगों की नीयत को खंगालना होगा। सत्तासीन तथा सत्ता के लिए संघर्षरत दोनों श्रेणी के नेता इस बात पर एकमत हैं कि हमें अपने राजभोग के लिए आम जनता को जाहिल बनाए रखना है, क्योंकि अगर आम लोग शिक्षित होकर जागरूक हो गए तो फिर उनकी सत्ता सुख भोगने की दुकानें बंद हो जाएंगी। दूसरी बात यह भी कि नेताओं ने शिक्षा को पूरी तरह मुनाफाखोरी वाले व्यापार में इसलिए परिवर्तित हो जाने दिया है क्योंकि शिक्षा व्यापार के अमूमन 90% हिस्से पर राजनीति करने वालों का कब्जा है। आप समीक्षा करेंगे तो पाएंगे कि अधिकांश राजनेता तथा पूंजीपति
निजी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय खोलकर बैठे हैं और इस माध्यम से उनको अपनी पूंजी की बदौलत बिना परिश्रम के और बिना समय दिए नियमित रूप से अच्छी आमदनी आ रही है। पैराग्राफ। इसी से मिलती जुलती स्थिति स्वास्थ्य महकमे की भी है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य महकमे का पूरी तरह व्यवसायीकरण करने में नेता तथा पूंजीपति इन दोनों ने गठजोड़ तय कर लिया है और आम जनता असंगठित रहने के कारण और अपनी नासमझी के कारण और बहुत हद तक औपनिवेशिक मानसिकता के कारण इस गठजोड़ का विरोध नहीं कर पा रही है। सवाल है कि ऐसे में क्या होना चाहिए। पैराग्राफ। हर वर्ष गर्मी के दिनों में देश के कुछ वन संपदा के धनी राज्यों में जंगलों में भयंकर आग लगने की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने को मिलती हैं। आग किसी भी कारण से जंगलों में लगती है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की हरियाली और वन संपदा की चर्चा विदेशों तक मशहूर है। इस कारण गर्मियाँ हर वर्ष ही इसकी प्राकृतिक संपदा का नज़ारा लेने के लिए देश के कोने कोने के साथ साथ विदेशों से भी बहुत से पर्यटक आते हैं। खास तौर पर गर्मी के दिनों में तो यहाँ पर देसी विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहता है। लेकिन हिमाचल के कुछ लोग गर्मी के दिनों में बेकार की घास फूस को जलाने के लिए जंगलों या खेतों में आग लगा देते हैं, जिससे उसी फालतू की घास फूस के साथ ही कई सौ वृक्ष भी आग की बलि चढ़ जाते हैं। पैराग्राफ। यह प्रकृति से खिलवाड़ है और प्रदेश के लिए हरी भरी वादियों के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लोगों को चाहिए कि अगर वे खेतों से फालतू की घास फूस को जलाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि यह आग खेतों के साथ लगते जंगलों में न फैले। इससे एक तो वन संपदा नष्ट होती है, दूसरी कई जंगली जीव जंतु या फिर पक्षी जल के नष्ट हो जाते हैं। जंगलों की आग थोड़ी हो या ज़्यादा, वह जंगली जीवों को भयंकर नुकसान पहुंचाती है। उत्तराखंड हो या हिमाचल या फिर जम्मू कश्मीर, तीनों ही देवभूमि के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर यहाँ के लोग क्यों जंगलों को आग लगाकर जीव जंतु की हत्या का कारण बन जाते हैं। इस आग के चपेट में कई पशु पक्षी आकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जब हरे भरे जंगल नष्ट हो जाते हैं तो कई हिंसक जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में आ जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो किसी के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। हिमाचल की हरी भरी वादियों को किसी भी हाल में नष्ट नहीं करना है, बल्कि इसे संभाल कर रखना है, क्योंकि यही वन संपदा हमारे हिमाचल को प्रकृति की तरफ से मिला अमूल्य उपहार है। पैराग्राफ। कोरोना के समय में हमें बहुत से राज्यों में बढ़ता अंधविश्वास भी लोगों में दिखने को मिला है। कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि कोरोना नाम की बीमारी कहीं नहीं है। ऐसे लोग कोरोना और उससे निपटने के लिए की जाने वाली कोशिशों को
तरजीह नहीं देते हैं। यही अंधविश्वास कुछ लोगों को जान से हाथ धोने पर मजबूर कर रही है। विराम समाप्त।